रोटी को हाथ लगे तो आग ना जला सके, और मेरे नबी ने 9 महीने जिसके कोख में आराम किया, उस माँ को जहन्नम की आग कैसे जला सकती है, कैसे जला सकती है? ये मेरे नबी की माँ की बात है। और याद रखें, पैगंबर इस्लाम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है जानते हैं? जोर से बोले, क्या है? हजरत अब्दुल्ला। जबान से कह लें, क्या है? हजरत अब्दुल्ला। और मेरे नबी की अम्मी का नाम क्या है? हजरत आमिना। जोर से बोले, क्या है? हजरत आमिना। नारा लगा। हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम आजम इकबाल रामपुरी, शायर इस्लाम आजम इकबाल रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। घबराए नहीं कि ये तो आए जा रहे हैं, घबराए तो नहीं है, नहीं है ना? सुभान अल्लाह। ये मुशायरा है, और मुशायरे का उसूल ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आपके लबों की मुस्कान बता रही है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, नहीं है ना? और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो बज़ाहिर रस्मे भाई के मकान में बैठे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप जन्नत की क्यारियों में से क्यारी में बैठे हैं। हाँ सुने, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, नबी की माँ का नाम हजरत आमीना। तारीख बताती है, जब मेरे और आपके नबी के वालिद मक्का में पैदा हुए ना, यहूद व नसारा की किताबों में लिखा हुआ था आखिरी पैगंबर मक्के में पैदा होगा। कहाँ पैदा होगा? मक्के में पैदा होगा। आखिरी पैगंबर मक्के में पैदा होगा। यहूद व नसारा की किताब में लिखा हुआ था। उन्होंने मीटिंग की कि यार इस आखिरी पैगंबर को पैदा नहीं होने देना है। आपस में मशवरा किया। एक ने कहा कि तुम कहते हो पैदा नहीं होने देना है, अब तो आखिरी पैगंबर का बाप हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हो चुका है, बाप पैदा हो चुका है, और जब बाप पैदा हो चुका है तो बेटा भी पैदा होगा। बड़े बड़े पादरियों ने मशवरा किया आखिरी पैगंबर को रोका जाए, रोका जाए। लोग मशवरा करने लगे। किसी ने आगे बढ़ के कहा अगर रोकना चाहते हो तो हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कराना होगा, बाप का इंतकाल हो जाएगा, बेटा दुनिया में नहीं आएगा। आपस में मशवरा कर रहे थे। एक शख्स आगे बढ़ कर के आया, अगर तुम चाहते हो अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए तो ये काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। बदले में मुझे पैसा चाहिए, बदले में मुझे दौलत चाहिए, बदले में मुझे सरमाया चाहिए। लोगों ने कहा जितनी दौलत मांगोगे देंगे, जितना पैसा मांगोगे देंगे, जितना सरमाया मांगोगे देंगे, लेकिन जाओ मक्का जाकर के अब्दुल्ला का सर लेकर के आओ। तारीख बताती है वो शख्स कहने लगा मैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का सर लेने जा रहा हूँ, काबे के मुतवल्ली के बेटे का सर लेने जा रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं पलट करके वापस ना आऊँ, लेकिन ऐसे आलम में मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी आने वाली नस्लों का क्या होगा। वहाँ के बड़े बड़े पादरियों ने ये जिम्मेदारी ली, अगर तुम लौट करके वापस नहीं आए तुम्हारी आने वाली नस्लों की हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है ये शख्स चला मक्का शरीफ की सरजमीन पर आया, और मक्का की सरजमीन पर जैसे ही पहुंचा इसकी निगाहों के सामने चंद बच्चे खेल रहे थे। उन सारे बच्चों में एक बड़ा हसीन व जमील बच्चा खेल रहा था। इसकी नजर उस पर पड़ी, उस बच्चे को करीब बुलाया। तारीख बताती है वो खूबसूरत बच्चा कोई और नहीं था बल्कि हजरत अब्दुल्ला थे। हजरत अब्दुल्ला को करीब बुलाया और करीब बुला करके कहने लगा ये आने वाला मुसाफिर, मैं दूर से सफर करके आया हूँ, मक्का में किसी काम से आया हूँ। ऐ बेटे मुझे तुमसे काम है, क्या मेरा काम करोगे? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हाँ 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 बताओ कौन सा काम है, तुम तो मुसाफिर नजर आते हो। वो कहने लगा तुझे कैसे पता कि मैं मुसाफिर हूँ? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं तुम्हारा लिबास बता रहा है कि तुम मुसाफिर हो, तुम्हारे लिबास की गर्दो खुबार बता रही है तुम सफर करके आ रहे हो। हजरत अब्दुल्ला से कहने लगा बच्चे मुझे मक्का शहर में
में अब्दुल्लाह नाम के एक बच्चे की तलाश है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला फरमाने लगे, अब्दुल्ला से क्या काम है? ये कहने लगा, काम क्या है ये ना पूछो, इसलिए कि काम बड़ा मख्फी है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, जब तक काम नहीं बताओगे मैं अब्दुल्ला का पता नहीं बताऊंगा। तारीख बताती है, ये मजबूर होकर के बताने लगा, ओ बेटे मैं अब्दुल्ला का सर कलम करने के लिए आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, तुम्हें क्या मिलेगा सर कलम करके? ये कहने लगा, पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी, सरमाया मिलेगा। तारीख बताती है, हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, ठहरो मैं जरा भी आता हूँ। हजरत अब्दुल्ला अपने घर में गए और जाने के बाद एक हाथ में खजूर का प्याला लिया, दूसरे हाथ में पानी का प्याला लिया और दोनों प्याले लेकर के उस मुसाफिर के पास आए। आने के बाद वो खजूर का प्याला पेश किया, कहा आने वाले मुसाफिर सफर करके आए हो, थकावट होगी, जरा खजूरें खा लो, उसके बाद ये पानी पी लो। आने वाले मुसाफिर ने कहा था, ओ बच्चे मुझे जरा अब्दुल्ला का पता बता दे, जल्दी से मैं अपना काम तमाम करके अपने घर वापस चला जाऊं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, क्या वाकई सर कलम करोगे? आने वाला मुसाफिर कहने लगा, हाँ हाँ मैं सर कलम करने के लिए आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, तो लो हाजिर है, इस नाचीज का सर कलम कर लो। हजरत अब्दुल्ला ने अपने सर को झुकाया, कहा इसका सर कलम कर लो। आने वाला मुसाफिर कहने लगा, बच्चे कैसी बातें करते हो, मैं तो अब्दुल्ला का सर कलम करने के लिए आया हूँ, मैं भला तुम्हारा सर किस लिए कलम करूंगा? इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, आने वाले मुसाफिर जिस अब्दुल्ला की तुम्हें तलाश है वो अब्दुल्ला कोई और नहीं बल्कि यही बच्चा तुम्हारे सामने खड़ा है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना कहा, वो आने वाला मुसाफिर अपनी तलवार को निकाला, हजरत अब्दुल्ला के कदमों पे डाला, कहने लगा, अब सर लेकर के नहीं सर देकर के जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला बोले, कैसे फैसला बदल दिया? वो कहने लगा, जिसकी पुश्त में आखिरी पैगंबर है, जब वो इतनी शान वाला है तो आखिरी पैगंबर कितनी शान वाला होगा। वीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना हजरत मौलाना आसिफ कमाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। जिसकी पुश्त में आखिरी पैगंबर है, जब वो इतनी शान वाला है तो आखिरी पैगंबर कितनी शान वाला होगा। अब ये शादी की तकरीब है ना, सुने, मेरे नबी के वालिद कहां पैदा हुए? जोर से बोलें, कहां पैदा हुए? मक्का में। इधर नबी के वालिद पैदा हुए और मदीना शरीफ में मेरे और आपके नबी की अम्मी हजरत आमिना पैदा हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, आंख लग गई, ख्वाब में एक बुजुर्ग आए, बहुत हसीनो जमील, आकर के कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब सुबह उठना, अपने बेटे अब्दुल्ला को लेना, मदीना शरीफ चले जाना, वहां जाकर के वहाब बिन अब्दे मनाफ के घर जाना और जाकर के उसकी बेटी आमिना से अपने बेटे अब्दुल्लाह का निकाह कर देना। इतना कहा, वो जाने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने ख्वाब ही के आलम में कहा, हुजूर अपना तारुफ तो कराएं। आने वाले शख्स ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब मेरा नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है। तो यार जब दुल्हा हजरत अब्दुल्ला हो, नबी के बाप, और दुल्हन नबी की माँ हो, तो फिर क्यों ना बिचौलिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हो? जवाब नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, अपने बेटे को लिया और पहुंच गए वहाब बिन अब्दे मनाफ के घर। मैं बात को बहुत इख्तिसार के साथ और बहुत कामयाब बात आपको बता करके आपकी ज़हनियत को करीब करना चाहता हूँ। कहाँ पहुंचे? मदीना शरीफ, वहाब बिन अब्दे मनाफ के घर मेहमान नवाजी होती रही। जाकर के तारीख में आता है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने दामन को फैलाया। तरीका सुने बेटियों को मांगने का, ये तरीका नहीं है कि कौन सी गाड़ी मिलेगी, ये तरीका नहीं है कि कैश कितना मिलेगा। होश में आए, इस्लाम के चाहने वाले हैं आप। लड़की बाद में देखते हो, कैश पहले तय करते हो। लड़की बाद में देखते हो, गाड़ी पहले तय करते हो। लड़की बाद में कोरमा पहले, लड़की बाद में होटल पहले।
होश में आओ, सीखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, तारीख में आता है, इस तरह से अपने दामन को फैलाया और फैलाने के बाद कहा वहाब बिन अब्दे मनाफ, ये जो मेरा बेटा देख रहा ना अब्दुल्ला, मक्के में इससे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, मक्के में इससे ज्यादा कोई हसीनो जमील नहीं है, और सुना है कि मदीने में तेरी बेटी से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। वहाब बिन अब्दे मनाफ